हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्पोर्ट नॉलेज। इंग्लैंड की बल्लेबाजी देख करके मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पूरा वर्ल्ड क्रिकेट आज शमशार हो गया है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड में जा करके 3-0 से हार गया। ओडीआई पूरी सीरीज आप उठा करके देख लीजिए, पूरी ओडीआई सीरीज में इनकी बल्लेबाजी फ्लॉप रही है। पहले मैच में हैरी ब्रूक चल गए, दूसरे मैच में आप ले देख करके 175 रन ही बना सके, और तीसरे मैच में भी भाई आप जो है 222 रन पर ही आप ऑल आउट हो गए। तीनों मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हुई है, तीनों मुकाबले में क्लीन स्वीप खा गई है। अब 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर होने का भी खतरा है। ऐसा ना हो कि इंग्लैंड 2027 का वर्ल्ड कप ही ना खेले, उस ग्रुप का हिस्सा ही ना बने। क्या हो गया है इंग्लैंड के बल्लेबाजों को, क्या हो गया है? वो पेस बाउंस में पले हुए हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में सिमिलर कंडीशन रहता है, फिर भी आपसे न्यूजीलैंड के बॉलर्स खेले नहीं जा रहे हैं। तीसरी ओडीआई का मैं बात कर रहा हूं। 2 ओडीआई में पूरी तरह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का फ्लॉप शो जारी रहा। तीसरे ओडीआई में भी उन्होंने कंटिन्यू किया। लगातार 3 मैचों में फ्लॉप शो और ऑल आउट। तो ये मुकाबला न्यूजीलैंड में खेला गया, ओडीआई सीरीज का लास्ट मुकाबला। सीरीज तो कब की जीत चुकी थी न्यूजीलैंड की टीम, तो ये इंग्लैंड की सम्मान की लड़ाई थी। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीत करके अगेन पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तीनों मैचों में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वेलिंगटन रीजनल स्टेडियम में ये मुकाबला खेला गया न्यूजीलैंड का। इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करने उतरती है। जेमी स्मिथ 6 गेंद में 5 रन बना करके, उसमें से एक बाउंड्री लगा करके सिर्फ 5 रन के स्कोर पर जकरी फॉलकेश की गेंद पर टॉम लेथम के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। बेन डकेट 12 गेंदों में एक छक्के की मदद से 8 रन बना करके जेकब डफी की गेंद पर रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। दोनों ओपनर्स ने निराश किया। मैं पर्सनली बेन डकेट और जिमी स्मिथ को पसंद करता हूं। इंग्लैंड क्रिकेट के ये स्टार है भाई, लेकिन इनका बुरी तरीक़ा से फ्लॉप शो। आपने इनको बेंच में भी नहीं बिठाया, आप किसी दूसरे ओपनर को ट्राई करते। उसके बाद जो रूट भाई साहब, टेस्ट क्रिकेट में आप महानतम बल्लेबाज हैं, आप आराम से खेल सकते थे, लेकिन 3 गेंद में 2 रन बना करके जकरी फाउल केश की गेंद पर एलिमिनेबल हो जाते हो आप। हैरी ब्रूक कप्तान, इनको एक मैच में कर दिया, बस इतना ही नहीं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। इन्होंने 11 गेंदों में एक बाउंड्री की मदद से, एक चौके की मदद से 6 रन बना करके जेकब डफी की गेंद पर माइकल ब्रेसवेल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। जेकब बेथल फ्यूचर लीडर, फ्यूचर स्टार इंग्लैंड के 16 गेंदों में 2 चौके की मदद से 11 रन बना करके जेकब डफी की गेंद पर डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। जॉस बटलर पूर्व कप्तान, विकेट कीपर, एक्सपीरियंस बल्लेबाज, नामी बल्लेबाज, 56 गेंदों में 7 चौके की मदद से 38 रन बना करके ब्लेयर टिकनर की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। सैम करन 29 गेंदों में 3 चौके की मदद से 17 रन के स्कोर पर ब्लेयर टिकनर अगेन इनको भी बोल्ड कर देते हैं। जेमी वॉर्टन, तीनों मैचों में इनका परफॉर्मेंस रहा, तीनों मैचों में इन्होंने रन बनाया, विकेट भी निकाले। 62 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्के की मदद से 68 रन बना करके मिचेल सेटनर की गेंद पर विल यंग के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। ब्राइडन कास्ट 30 गेंदों में 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 36 रन के स्कोर पर ब्लेयर टिकनर की गेंद पर डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। चोपड़ा आर्चर 13 गेंदों में 2 चौके की मदद से 16 रन के स्कोर पर ब्लेयर टिकनर की गेंद पर माइकल ब्रेसवेल के हाथों
कैच आउट हो जाते हैं। आदिल रशीद 4 गेंदों में 1 रन बना करके नॉट आउट रहते हैं। इस प्रकार 40 ओवर 2 गेंद में इंग्लैंड अपना 10वां विकेट गंवा देती है और बोर्ड में सिर्फ 222 रन ही लगा पाती है, जिसमें न्यूजीलैंड ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 14 रन एक्स्ट्रा दिए, जिसमें 13 वाइड के रन हैं और 1 रन बाय के हैं, लेग बाय के हैं। बॉलिंग कार्ड की बात करें, जेकब डफी 10 ओवर 56 रन 3 सफलता। जकरी फाउलकेश 8 ओवर 1 ओवर मिडल 27 रन 2 सफलता। नाथन स्मिथ 6 ओवर 40 रन कोई सफलता नहीं। ब्लेयर टिकनर 10 ओवर 64 रन 4 सफलता। मिचेल सेंटनर कप्तान 6 ओवर 2 गेंद 34 रन और 1 विकेट। अब चेस करने उतरती है न्यूजीलैंड की टीम, तो इनसे भी कोलैप्सेस होते हैं, विकेट गंवाते हैं, लेकिन ये आसानी से इस मुकाबले को जीत जाते हैं। डेवन कॉनवे 223 का टारगेट था। डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र ओपन करने आते हैं। आज कैम विलियमसन को बिठाया जाता है, उनकी जगह कॉनवे को खिलाया जाता है। डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र ओपन करने आते हैं। डेवन कॉनवे 44 गेंदों में 2 छक्का और 2 चौके की मदद से 34 रन के स्कोर पर जेमी ओर्टन उनको रन आउट कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली तरीके से वो उनको थोड़ा से और लंबा खेलना था, हाफ सेंचुरी पूरा करना था। रचिन रविंद्र भी हाफ सेंचुरी से चूक जाते हैं। 37 गेंदों में 7 चौके की मदद से 46 के स्कोर पर शेम करन की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। विलियन 3 गेंदों का सामना करते हैं, इनका भी बल्ला खामोश ही रहा है और 1 रन के स्कोर पर जेमी ओर्टन की गेंद पर जॉस बटलर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। डेरिन मिचेल, तीनों मैचों में इनका परफॉर्मेंस रहा है। 2 मैचों में तो हाफ सेंचुरी प्लस इन्होंने रन्स बनाए हैं। इस मैच में हाफ सेंचुरी से चूक गए। 68 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 44 के स्कोर पर शेम करन की गेंद पर जॉस बटलर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। टॉम लेथम विकेट कीपर बल्लेबाज 22 गेंदों में 1 चौके की मदद से 10 रन बना करके ब्राइडन कार्श उनको रन आउट कर देते हैं। माइकल ब्रशवेट 20 गेंदों में 2 चौके की मदद से 13 रन के स्कोर पर आदिल रशीद की गेंद पर जेकब बेथल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। मिचेल सेंटनर 29 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 27 रन बना करके ब्राइडन कार्श की गेंद पर हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। नाथन स्मिथ 3 गेंदों में 2 रन बना करके जेमी ओर्टन की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। जकरी फाउलकेश 24 गेंदों में 2 चौके की मदद से 14 रन बना करके नॉट आउट रहते हैं और ब्लेयर टिकनर 20 गेंदों में 2 चौके की मदद से 18 रन बना करके नॉट आउट रहते हैं और दोनों नॉट आउट रहकर अपने टीम को 44 ओवर 4 गेंद में ये मुकाबला जिता करके ले जाते हैं। 226 रन से 226 रन बना देती है न्यूजीलैंड की टीम अपना 8 विकेट गंवा करके और 2 विकेट से न्यूजीलैंड इस मुकाबला को जीत जाती है 32 बार रहते। तो हालांकि कोलैप्सेस हुए, एक समय लगा कि शायद हार भी सकती हैं न्यूजीलैंड, इस मैच को हार भी सकती है, लेकिन उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया बॉलर्स ने और मैच को जिता कर ले गए। तो एक्स्ट्रा के रूप में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने 17 रन दिए, जिसमें 2 नो बॉल के रन, 12 वाइड और 12 रन वाइड के और 3 लेग बाई के रन। बॉलिंग कार्ड की बात करें, चोपड़ा आर्चर 10 ओवर में 2 ओवर मिडल 53 रन कोई सफलता नहीं। ब्राइडन कार्श 10 ओवर 60 रन 1 सफलता। जेमी ओर्टन 10 ओवर 1 ओवर मिडल 32 रन और 2 विकेट। जेमी ओर्टन ने अच्छी गेंदबाजी की। सेम करन 8 ओवर 4 गेंद 1 ओवर मिडल 40 रन 2 सफलता। आदिल रशीद 6 ओवर 32 रन 1 विकेट। तो इस तरीके से इंग्लैंड की खराब गेंदबाजी और खराब बल्लेबाजी की वजह से इंग्लैंड इस मुकाबला को हार गई। हालांकि इसमें बल्लेबाजी ज़्यादा मेन कारण है जिसकी वजह से ये मुकाबला इंग्लैंड हारी है। तो प्लेयर ऑफ द मैच ब्लेयर टिकनर को मिला, जिन्होंने 10 ओवर में 64 रन दिए और 4 विकेट लिए और 20 गेंदों में 18 रनों की बहुमूल्य पारी खेली, इसलिए उनको ब्लेयर टिकनर जो न्यूजीलैंड के हैं उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। डेरिल मिचेल जो न्यूजीलैंड के हैं, बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर हैं, उन्होंने गेंदबाजी तो नहीं की है पूरी सीरीज में पर बल्लेबाजी शानदार की है। 2 मैचों में नॉट आउट भी गए हैं। इस मैच में उन्होंने बहुमूल्य 44 रन बनाए हैं, जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तो इस प्रदर्शन के कारण जो है न्यूजीलैंड शानदार तरीके से इस सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप
कर सकी है और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपनी टीम का नाम डुबोया है। तो कहीं ना कहीं बैटिंग पर काम करना होगा। ब्रेंडन मैकुलम जो वहीं के कोच हैं, न्यूजीलैंड से आते हैं, लेकिन उनकी कोचिंग में जिस टीम को आप कोच कर रहे हो वही टीम जो है हार जाती है। ये कितनी बुरी बात है। तो काम तो करना होगा हैरी ब्रूक को, ब्रेंडन मैकुलम को और साथ साथ इंग्लैंड के सभी बल्लेबाजों को तैयारी करनी होगी, क्योंकि 2027 में अगर आपको वर्ल्ड कप खेलना है तो आपको इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करना होगा, आपको बेस्ट करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ जानकारी को शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को स्पोर्ट्स नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।